ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के 12वें और 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करता है, उनकी कथा सुनता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यमदूत ने कहा, जो मनुष्य प्रसंग वश भी मास की दोनों एकादशियों का व्रत करता है, वह यम के दुखों को प्राप्त नहीं करता है। तीनों लोकों में इसके समान कोई शुद्ध आत्मा नहीं है। यह एकादशी पापनाशक भगवान पद्मनाम के दिन की सूचक है। हे वैश्वर, जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के पाप एकादशी के दिन उपवास करने से संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष, आयुष्य और संतान को प्रदान करने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना और चंद्रभागा भी हरि भगवान के दिन के बराबर नहीं हैं। हरि दिन को उपवास करते और रात्रि में जागते रहकर पिता की, माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार प्राप्त करते हैं। वे संसार से मुक्त होकर के विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्वर, बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात्रि उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गौ का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और ऐसा नहीं करने वाले सदैव दुखी रहते हैं। मैं तुमसे सूक्ष्म रूप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वचन और कर्मों से संपूर्ण प्राणियों से द्रोह नहीं करना, इंद्रियों को वश में करना, दान देना, हरि की सेवा करना, नियम पूर्वक सभी वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना चाहिए। हे वैश्य, गरीब मनुष्य भी नित्य जूता, छाता, अन्न, मूल, फल और जल कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर के दिन को सफल करें। इस लोक में इस प्रकार दान देने वाले मनुष्य अवश्य ही बार बार दीर्घायु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृत्तांत कह दिया, अब अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो? तब विकुंडल ने कहा, हे सौम्य, उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, जो कि 13वें अध्याय में बताया गया है। तो हे सौम्य, तुम्हारे वचन सुनकर के मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकेगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि देवदूत ने इस प्रकार के वचन सुनकर के मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहो तो उसे अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए हुए फल को दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे यह बताओ कि वह पुण्य क्या है और किस पूर्व जन्म में कैसे हुआ, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य सुनो, मैं उस पुण्य को हेतु सहित कहता हूँ। प्राचीन काल में पुण्य मधुवन में साल की नामक का एक ऋषि निवास करता था। वह तप और अध्ययन में संपन्न, तेज और ब्रह्मा के समान था। 9 ग्रह के समान उसकी स्त्री रेवती से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारा और ज्योतिष मान के 5 पुत्र जो है अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थाश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाय और ध्यान निष्ठ एवं
गुणातीन, ये 4 संन्यास लेकर के बिना विवाह किए जंगल में रहने लगी। ये शिखा और यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे। पत्थर और सोने को समान समझते हैं। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। बात तथा शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा तथा आहार पर सब अपना अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद पूर्वक पृथ्वी पर घूमते रहे। इस प्रकार 8वें जन्म में मध्य देश में पुत्र पत्नी और कुटुंबी थे। तब मध्याह्न के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आए। तब जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता समान दंडवत करके इनके चरण को स्पर्श करके धोया और मस्तक पर लगाया। फिर हाथ जोड़ करके मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनात हुआ। मैं, मेरा घर, पत्नी, माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति और धन सभी धन्य हैं कि जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों के दर्शन किए। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान है। तो सन्यासी के चरणों का जल पहले के 7 जन्म के पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और निरंजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजित कर तुमने इनको भोजन कराया। परम हंसों ने प्रसन्न होकर के रात्रि को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ज्योति स्वरूप ब्रह्मा के ध्यान में लग गए। हे वैश्य, इन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का जो पुण्य तुमको हुआ उसे मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता हूँ। भूतों में प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम हैं। मतिमानों में मनुष्य और मनुष्य में भी ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्ववादी ग्रस्त के घर में विश्राम करने से उनके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से भाई को मुक्त कराना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया तो देवताओं ने दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए। फिर वह दूत अपने स्थान को गया। वह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला था। हे राजन, इस इतिहास का जो भी कोई सुनता है, पढ़ता है, वह पाप मुक्त होकर के 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि यह माघ महात्म्य की कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।